मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में चर्चा की थी और आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय व आर्य समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में टंकारा नामक परगने के शिवपुर ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद के पिता रियासत के एक पदाधिकारी थे तथा अपने समय के प्रतिष्ठित वैदिक ब्राह्मणों में गिने जाते थे। दयानंद को पिता के कठोर अनुशासन तथा नियमित जीवन के आदर्शों का निर्वाह करना पड़ा। इसलिए उनके चरित्र में हमें एक और दृढ़ इच्छा शक्ति के तत्व मिलते हैं तो दूसरी ओर उदारता के भी उदाहरण मिलते हैं। 5 वर्ष की आयु से ही उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई और 8 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। उन दिनों धार्मिक कार्यों के अंतर्गत अनेक कर्मकांड तथा व्रत उपवास किए जाते थे। स्वामी दयानंद को भी अपने अध्ययन के साथ साथ परिवार के इन कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता था। कालांतर में इसी प्रकार की एक घटना ने स्वामी दयानंद के जीवन में क्रांति ला दी और वे युग परिवर्तक बन गए। घटना अत्यंत ही साधारण थी। शिवरात्रि के दिन अपने पिता के निर्देशों से स्वामी दयानंद ने परिवार के साथ दिन भर का उपवास किया और फिर पिता के साथ मंदिर में रात्रि जागरण के लिए गए। उपासना और पूजा विधियों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि भर का जागरण करना था। आधी रात के पश्चात जब सभी सो गए, उपासक सो गए, तो भी स्वामी जी पिता के आदेश से जागते रहे। इसी समय एक चूहा शिवजी की मूर्ति पर चढ़ाए गए मिष्ठान को खाने लगा। ये घटना स्वामी दयानंद के लिए अप्रत्याशित थी। उनके मन में ये शंका उठी कि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम पूजते हैं वहाँ उनका जो प्रसाद है वो एक चूहा खा रहा है। दयानंद ने अपनी शंका के उत्तर के लिए पास सोए अपने पिता को जगाया, लेकिन उनके पिता ने शंका निवारण के स्थान पर उन्हें डांट दिया। बालक दयानंद को स्वयं ही उसका उत्तर मिल गया और वे मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझने लगे और उस समय से ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस घटना ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया। चौबीस वर्ष की आयु में मूल शंकर ने दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। 1860 ईस्वी में दयानंद मथुरा में स्वामी विरजानंद से मिले, जिन्होंने दयानंद को वेदों का ज्ञान दिया। स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा बुराइयों से समाज को मुक्त करने का कार्य मांगा। तो इस प्रकार उनके जीवन में इन घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा और अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में की। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में, इसको निश्चित रूप से आप याद कर लेना। आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य, उनके प्रमुख उद्देश्यों में वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना था, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था, तीसरा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों को रोकना था। ये उनके प्रमुख उद्देश्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें उनके विचारों के बारे में हमें जानकारी मिलती है।
अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। दूसरे ग्रंथ वेद भाष्य में उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी है और उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1876 ईस्वी में। और कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी भाषा में लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज की मूल पुस्तक है जिसमें उनके विचारों के बारे में हमें विस्तार से वर्णन मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए ये प्रमाणित किया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस ग्रंथ में पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन किया और जो आडंबर हैं, अंधविश्वास में, उनकी भी आलोचना की, जिससे हिंदू जनता को ये संतोष प्राप्त हुआ कि पौराणिकता के मामले में ईसाई और इस्लाम भी हिंदुत्व से अच्छे नहीं हैं। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत अनुष्ठान आदि का पौराणिक बातों का बड़े ही युक्तिपूर्वक ढंग से खंडन किया। उन्होंने प्रतिदिन वेद में निर्दिष्ट यज्ञ तथा संध्या करना प्रत्येक आर्य के लिए आवश्यक बताया। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों के लिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इसके अलावा पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन, ये पुस्तकें भी उन्होंने लिखी थी। और एक महत्वपूर्ण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो इस प्रकार कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। श्रीमती एनी बेसेंट का उनके बारे में कहना है कि वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो किसने कहा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उनका ये भी कहना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये कोटेशन है उनका, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये भी अपने को ध्यान में रखना है। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब में मिली थी और दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर भी कहा जाता है। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार आज हमने उनके जीवन परिचय, आर्य समाज की स्थापना, उसके उद्देश्य और उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं, इनके बारे में अध्ययन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जब वीडियो सुनो उस समय नोटबुक और पेन साथ में रखो और जो मेन पॉइंट हैं, मेन जो कंपटीशन की दृष्टि से, अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी तथ्य आपको बताए जा रहे हैं उनको आप नोट किया करो। अगर आप जीवन में इस आदत को डाल लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।